मध्य प्रदेश के एक खूबसूरत गांव चित्रकूट में दो बहुत करीबी दोस्त रहते थे, राजू और रामू। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और गांव वाले उनकी मिसालें दिया करते थे। राजू के पिताजी एक किसान थे और रामू का परिवार एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता था। राजू और रामू दिन भर खेतों में काम करते, शाम को गांव के मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते, हनीस्ते और ख्वाबों के महल बनाते। उनकी दोस्ती में न कोई गुरूर था, न ही कोई फासिला। एक दिन गांव के प्रधान चौधरी देना नाथ के घर से सोने की एक कीमती अंगूठी चोरी हो गई। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। चौधरी जी ने सबको बुलाकर कहा, ये अंगूठी मेरे पिताजी की निशानी है, जिसने भी चराई है। अगर वो खुद आकर कबूल कर ले तो हम उसे माफ कर देंगे, वरना तलाशी शुरू होगी। अगले दिन एक आदमी ने जाकर चौधरी जी से कहा, मैंने रामू को कल रात आपके आंगन के पास देखा था। बस ये सुनना था कि चौधरी जी ने रामू को बुला लिया। रामू, तुमने मेरी अंगूठी चराई? चौधरी जी ने गुस्से में पूछा। रामू घबरा गया। नहीं प्रधान जी, मैं तो सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था। मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। पर इल्जाम लग चुका था और सबकी नजरें रामू पर थीं। राजू को जब ये खबर मिली तो वो भागता हुआ आया। चौधरी जी, रामू झूठ नहीं बोलता। अगर वो कह रहा है कि उसने नहीं ली, तो यकीनन उसने नहीं ली। चौधरी जी ने कहा, तो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो सबूत लाकर दिखाओ। कल पंचायत में फैसला होगा। राजू ने पूरी रात गांव में छानबीन की। आखिरकार मिठाई की दुकान के पास एक बच्चा मिला, जिसने बताया कि उसने चौधरी जी के नौकर भोला को आंगन में अंगूठी उठाते देखा था। राजू फौरन भोला के कमरे में गया और एक पुरानी पेटी में अंगूठी ढूंढ निकाली। सुबह होते ही पंचायत के सामने सबूत रख दिया। जब भोला से पूछा गया तो वो फूट फूट कर रोने लगा। मुझे लालच आ गया था, मैं शर्मिंदा हूँ, माफ कर दीजिए। चौधरी दीनानाथ ने सबके सामने रामू से माफी मांगी और राजू की सच्चाई, हिम्मत और दोस्ती की तारीफ की। इस दिन पूरे गांव ने सीखा कि दोस्ती का मतलब होता है सच्चाई के साथ खड़ा होना, और इंसाफ वही होता है जो डर के बगैर दिया जाए।